अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। शिराज साहब शादी की तारीख तय करने के लिए आए हैं। हम उनसे बातें कर रहे हैं और एक आप ही बुलाए जा रही हैं। क्या बात है? मुझे शादी के लिए हाँ नहीं करनी है। रशीदुद्दीन की ड्योढ़ी पे मत जा, जो वकील बन के तेरा निकाह कराया और गवाह बन के तेरे को तबाह और बर्बाद कर। मैं बस काजी साहब से मिलूंगी और उनसे निकाह ना मांगूंगी। ये अब नहीं हो सकता। ये बताइए वो यहाँ क्यों आई थी? क्या चाहती है आपसे? कुछ नहीं। शिराज साहब, मैं लखनऊ से बेगम रशीदुद्दीन बोल रही हूँ। आदर्श बेगम साहिबा, कैसी है आप? रशीदुद्दीन साहब ठीक है ना? और शबनम बेटी ठीक है? शिराज साहब, हमें चांद की चौथी तारीख मंजूर है। आप बारात लेकर आइए और अपनी अमानत ले जाइए। ये क्या? आपने शादी की तारीख तय कर दी? हाँ, आप फिर से डामाडोल होने लगे हैं। इससे पहले कि आपको उस पर रहम आ जाए या उसका जादू आप पर चल जाए, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, ताकि आपके सामने आपकी अपनी बेटी, आपका दामाद और आपके समधी हूं, और आप उस लड़की को कभी काजी का पता न बता सके। मैं कम इन सर? हाँ खालिद मियां, आओ बैठो। खालिद, जब तुमने मुझे ज्वाइन किया था तब तुमने मुझे ये कहा था कि तुम शमा बेगम का केस हैंडल नहीं करोगे, और मैंने ये बात मान भी ली थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद सर? कैसे? मैंने बेगम शमा से कहा था कि वो अपनी शादी और बच्चे के सबूत फिर से इकट्ठा करें। इसके लिए वो लखनऊ गई थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। रशीदुद्दीन साहब ने निकाह पढ़वाने वाले वो काजी का पता नहीं बताया, क्योंकि उनकी बेटी की शादी शिराज अली के बेटे से हो रही है। मेरे लिए पूछना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, क्या वो काजी का पता तुम्हें मालूम है? बिल्कुल नहीं सर, आई विश आई न्यू। वो निकाहनामा भी नहीं दिखा जो शिराज अली ने महल से उड़ाया? सर उन्होंने उसका जिक्र किया था, लेकिन कभी दिखाया नहीं। ये कैसे हो सकता है? डॉक्यूमेंट हो और वो अपने काउंसिल को ना दिखाए? सर शिराज अली बहुत चालाक आदमी है। शायद उन्होंने सब्जवारी साहब को वो डॉक्यूमेंट दिखाया था और वापस ले लिया था। लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि काजी कौन था, कहां का था? सर उन्हें तो कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि उस डॉक्यूमेंट पर रशीदुद्दीन साहब की गवाही के दस्तखत थे। किसी भी तरह ये काजी का पता मालूम हो सकता है? बस एक ही रास्ता है सर। हाँ, क्या? जब रशीदुद्दीन साहब की बेटी की शादी होगी तब निकाह पढ़वाने वो काजी आएंगे, तब उनसे मिला जा सकता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। खालिद, इस काम में तुम मेरी मदद करोगे? ये केस जीतना मेरे लिए गुरु दक्षिणा देने के बराबर है, स्वर्गीय रास बिहारी जी को, जो मेरे गुरु थे। करूंगा सर, मैं जरूर करूंगा। बल्कि ये तो मेरे लिए भी। ट्रैक रखो कि शादी कब हो रही है। शादी में तुम जरूर जाओ और साथ में किसी और को भी साथ लेकर जाओ, ताकि अगर तुम पहचाने गए तो वो बात कर ले। हाँ बिल्कुल सही है सर, मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, आप इस बात का जिक्र शमा बेगम से नहीं करेंगे। क्यों? क्यों ना करूं? सर कामयाबी तो लोग मुस्कुराकर कबूल कर लेते हैं, लेकिन आदमी अगर नाकामयाब हो जाए तो ना सिर्फ कोसते हैं बल्कि ये तोहमत भी लगा देते हैं कि इन्होंने काम ही ठीक नहीं किया होगा या सब कुछ उल्टा कर दिया होगा। ये सब क्या है? जिंदगी सर। इस अदालत में तारीख तो मिल जाती है लेकिन माफी नहीं मिलती उन गुनाहों के लिए भी जो आदमी ने ना किए हों।
सलाम। आओ बेटी। अपनी फूफी को सलाम करो। मुबारक हो, खुश रहो। लतीफ मियाँ आपको भी मुबारक हो। चलो खुश रहो, खुश रहो। चलिए। सरकार, बाकी सामान तो मैं ऊपर भिजवा चुका हूँ। अब ये किसे दूं? बेगम साहिबा को, और जरा संभाल के, जेवरात है इनमें। जी सरकार। और उनसे कहिएगा कुछ देर के लिए हमारे पास आ जाए। जी सरकार। जरूरी बात करनी है। अच्छा जी। दुल्हन आकर बैठी रही और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। क्या है, चेहरे पर ये डोगरे क्यों बरस रहे हैं? इतना तो माल लेकर आए हो। माल लेकर आया, लेकिन माल देकर भी तो आया। क्या? यहाँ बैठो और सुनो। बैठो। तुम्हें पता है कितनी मेहर लिखवाई गई? कितनी? 5 लाख। शान से राजा साहब ने खुद ही लिखवाया होगा। मैंने नहीं लिखाई, उससे लिखवाई गई। क्या? तुमसे लिखवाया गया? ये बेगम रशीदुद्दीन है, बकरा हलाल करती है लेकिन खुद नहीं करती। बकरे से कहती है कि खुद अपनी गर्दन छुरे पे रख ले। इन निकाह से कुछ देर पहले बेगम रशीदुद्दीन ने मुझे बुलाया। आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने याद फरमाया और बंदा हाजिर। हुक्म कीजिए। तो फिर आप तैयार भी हो जाइए, क्योंकि रशीदुद्दीन साहब तो कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ आप कहेंगे। क्या? देखिए शिराज साहब, सौदा आपके और हमारे बीच तय हुआ था। उसकी शर्तें भी आप और हम तय करेंगे। रशीदुद्दीन साहब से तो ना गवाही दी जाती थी और ना उनसे कुछ कहा जाएगा। आप क्या फरमा रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेगम साहिबा। बस इतना ही कि काजी साहब जब मेहर की रकम पूछें तो आप बड़े फख्र और खिले हुए चेहरे के साथ 5 लाख बता दीजिए। ये क्या कह रही है बेगम साहिबा? 5 लाख? शिराज साहब, हमने आपकी बेटी के लिए कहा था। आपने हमें चिट्ठी दी कि वो इम्तिहानों के बाद आएगी, लेकिन न वो तब आई और न अब आई। वो तो हमारे होने वाले दामाद साहब का भला हो कि उन्होंने हमारी ये उलझन दूर कर दी, और आपकी भी। उन्होंने हमारी भतीजी समीना से बात करते हुए बड़े भोलेपन से बता दिया कि नाज़नीन के साथ तो झगड़ा हुआ था। वो मुंबई में रहती है और कभी घर नहीं आती। खैर, कोई मजाक नहीं। अब आप बेटी की इस माँ को इत्मीनान दिला दीजिए 5 लाख का मेहर लिखवा कर। इत्मीनान? किस बात का? यही कि हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वो ससुराल में बसी रहेगी। शिराज साहब, मैं यही तो चाहती थी आपकी बेटी को अपनों में ब्याह कर। अब आप ये इत्मीनान दिला दीजिए 5 लाख का मेहर लिखवा कर। इस तरह दबाव डाल के मुझसे 5 लाख रुपए मेहर लिखवाई। तो तुमको साफ मना कर देना चाहिए था कि हमारे यहाँ इतनी मेहर नहीं चलती। तुम ही कहती हो ना, सांप के मुंह में छुचुंदर, उगले तो अंधा और निगले तो कोढ़ी। गवाही दिला के मैं तो उसका जर खरीद बन गया, बंध गया। अब मुझसे क्या कह रहे हो? पहले तो खुद अपने हाथ कटवा लिए। मेरे कटे हाथ मुझे वापस मिल जाएंगे, बस ये मेहर माफ करवा दो। क्या? देखो, लतीफ को उसके पास तब तक मत जाने देना जब तक वो मेहर माफ न कर दे। नहीं नहीं, पहले तो आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कराई, अब ये क्या करा रहे हैं?
आखिर आप मुझसे क्या क्या करवाएंगे? अरे बेटा बस आखिरी बार करवा रहा हूं, और वो करवा रहा हूं जो लोग करवाते हैं। शादी की रात बिल्ली मारे या ना मारे, लेकिन अपनी बीवियों से पहली रात मेहर माफ करवा लेते हैं। अरे सीधे मारे तो सीधे और टेढ़े मारे तो टेढ़े। कहां जा रहे हो? आपको कुछ दिखाना है। इसमें कुरान पाक की सूरे अल निसा के कुछ इरशादात हैं, आप पढ़िए। इसमें लिखा है महर देना फर्ज है और उसमें से कुछ भी लेना हराम है। लेकिन बेटा ये भी तो लिखा है कि बीवी चाहे तो छोड़ सकती है। आप आगे पढ़िए। इसमें लिखा है कि आपसी रजामंदी से हो सकता है, लेकिन दबाव डालना खुदा को पसंद नहीं। लेकिन बेटा तुम्हारी सास ने दबाव डाल के 5 लाख मेहर लिखवाई, वो भी तो गलत है। अब्बू जी, चीजें गलत तो उसी दिन हो गई थी जब आपने मेरी सास को शादी का लालच देकर ससुर साहब से झूठी गवाही दिलवाई थी। तब वो आपके चंगुल में फंसे थे, अब आप उनके चंगुल में फंसे हो। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा। मैंने लाख बुरे काम किए लेकिन तेरी अम्मी को नहीं छोड़ा। लेकिन जिस दिन तुझे छोड़नी पड़ गई या दूसरी लानी पड़ी, उस दिन मुझे याद करना कि मैंने क्या कहा था। और इस किताब में जो तूने मुझे पढ़वाया वो तू पढ़ना, मेरे पास रोते में मत आना। हाय हाय फज्जो रानी, कहाँ चली? हाँ भास्कर, वो खालिद की लखनऊ से वापसी का रिजर्वेशन कब का था? कल का? Are you sure? ओके। कल खालिद को वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है काजी को पता ना चला हो शादी में, तो रुक गया हो पता लगाने के लिए। मैं कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद तो मुझे भी नहीं लगती है कि जिस काजी का पता अब तक नहीं चला हो रशीदुद्दीन की बेटी की शादी में मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद के तारे अंधेरी रात में ज्यादा चमकते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में होपिंग अगेंस्ट होप। आई हैव नो व्यू, इट कैन बी ईदर वे। लेकिन वो राजा साहब का भोपाल वाला टेस्ट, उसकी रिपोर्ट का क्या हो? वो बिल्कुल नहीं मिल सकती। मैं क्या बताऊं गौर साहब, मैं कितना शर्मिंदा हूं। अब आपने जो जमानत करवाई है उसमें पाबंदी है, हैदराबाद छोड़ के नहीं जा सकता हूं। एक बार ये हट जाए तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा भोपाल जाकर। मैं कम इन सर। ओह खालिद, गुड मॉर्निंग। कब आए? आ रहा हूं। मैं कल ही आ गया था सर, लेकिन एक तो गाड़ी लेट थी, ऊपर से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या फोन करता। काजी का पता नहीं चला? कोई तो काजी होगा जिसने शादी करवाई होगी यार। ये लखनऊ के बहुत पुराने काजी हैं, लेकिन इन्होंने राजा साहब की शादी नहीं कराई। Did you see his record? हाँ, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे यकीन है मैंने ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़वाया, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तुम पुराने रजिस्टर देख लो। मैंने वो भी देख लिया। उनमें कुछ नहीं मिला? जी। तुम उस गांव में नहीं गए जिसमें काजी के नाम संबंध भेजा था और वापस आ गया था? हाँ, मैं उस गांव भी गया था आबिद साहब। हालांकि रशीदुद्दीन साहब ने शिराज अली को बता दिया था कि उन्होंने नाम और पता गलत बताया था। उस गांव में तो कोई काजी भी नहीं है, और जो आते हैं वो, मैंने उनसे भी बात की। Then forget it. मैंने तुमसे कुछ करने को कहा, तुमने कोशिश की, बस बात खत्म। कुछ और सोचेंगे। हाँ, चले। हाविद साहब, मेरी तकदीर में क्या लिखा है? मैं गलती सुधारने जाता हूँ, नहीं सुधरती। मैं सच की दौड़ लगाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता। मैं लखनऊ ये सोचकर गया था कि वहां शादी में काजी साहब मिल जाएंगे, उन्हें उनका हक मिल जाएगा, मुझे माफी मिल जाएगी। ना हक मिला ना माफी। हाविद साहब, आप मेरे लिए इतना कुछ करते लेकिन कुछ भी नहीं सुधरता। मैं क्या करूं?
खालिद भैया, मैं आंसुओं का सौदागर तो हूं नहीं कि तुम्हारे साथ आंसू बहाऊं। मैं जानता हूं इनकलाब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तुम भी करते रहो जब तक तुम्हें उसमें नशा आता है। जिस दिन नशा आना बंद हो जाए उस दिन छोड़ दो। तुम जाओ, मैं शमा को बताता हुआ जाऊंगा। उन्हें किसने बताया? मैंने तो गौर साहब को मना किया था बताने के लिए। गौर साहब ने मुझे बताया, मैंने उनको बताया। उन्होंने तो कहा कि जाकर पता लगाइए क्या हुआ। तो आप क्या कहेंगे जाकर? सच बता देंगे? मेरी नाकामयाबी, जो मोहब्बत सिर्फ कामयाबी देखती है, उस मोहब्बत के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। और शमा के दिल में अगर तुम्हारे लिए जरा भी मोहब्बत है तो वो तुम्हारी कोशिश में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारी सिंसियरिटी देखेगी, कामयाबी नहीं। और तभी मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। फज्जो, अरे ओ फज्जो, कुछ चाहिए आपको? हाँ। मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। नहीं, उसे आने दो, वो ले आएगी। सुबह सुबह बहुत काम होता है, मुझे कहिए ना, मैं ले आती हूँ। क्यों? वो हमारे काम नहीं कर सकती क्या? ऐसी बात नहीं है, आप उसे छोटे छोटे कामों में उलझा देते हैं तो अम्मी जान को सारे बड़े काम खुद करने पड़ते हैं। वो मुझसे तो काम करवाती नहीं। आप मुझे बताइए। क्या हुक्म सरकार? इधर आओ, पास आओ। मुझे एक गिलास अंगूर का जूस चाहिए। जी सरकार। सुनो, पता है कैसे बनाते हैं? जैसे ना आप कहें सरकार। पहले अंगूर को धो लो, 1-2 बार पानी में डालकर निकालो, समझ गई? जी सरकार। फिर सुनो, फिर उसे टहनी से अलग करो, एक भी दिन का ना रहे। फिर उसे छांटो, जो जरा भी गले हो उन्हें निकाल कर फेंक दो, और जो अच्छे हो उन्हें फिर से दो, और जूस बनाने वाली मशीन में डालो। याद रहे, मशीन और ग्लास एकदम साफ हो। सुनो, थोड़ी चीनी और काली मिर्च मिलाकर लाना, तुम पियोगी? ठीक है, 1 गिलास ज्यादा नहीं, बचे तो तुम ले लेना। जाओ। ये काम आप मुझे भी कह सकते थे। उसे मोटे काम करने की आदत है, ऐसे सफाई के काम उसे नहीं आते। अगर नहीं आते तो सीख जाएंगी, नहीं सीखेगी तो सिखा देंगे। अगर आपको उसी से काम कराना है तो बराए करम मुझे कहा करिए, मैं उसे कह दूंगी। आपका इस तरह उससे बात करना आपकी शान के खिलाफ है।